विधायक सोमनाथ की जमानत खारिज, अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई। गुजरात के पूर्व आईपीएस भट्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा गौर। और दिल्ली में ट्रिपल मर्डर मामले में लोगों का फूटा गुस्सा, पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। तोड़फोड़ और आगजनी की। रघुवीर नगर में महिला सहित 2 बच्चों की हुई मौत। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं धेवरम्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश कष्ट मिटाओ बप्पा में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। जय श्री गणेश, श्री राधे। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, कहा जाता है आचार्य जी कि वही व्यक्ति सुखी होता है जिसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका जीवन जो है वो अधूरा है, क्योंकि आपके जीवन में खुशी नहीं है, सुख नहीं है और इसकी कमी हमेशा आपको सताती है और परिवार में भी जो है एक लड़ाई का माहौल बना रहता है, तो भाई अब ऐसा नहीं होगा। दुख दरिद्रता जो है वो हमेशा के लिए खत्म होने वाली है और आपके जीवन में जो है सुख समृद्धि का वास होने वाला है। ये सब कुछ होगा बप्पा की कृपा से। और आज आपको बताएंगे कि लंबोदर के उदर का स्पर्श कैसे ये सब कुछ आपको दिलवा सकता है। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, देखिए भगवान श्री गणेश के उदरों के विषय में कहा गया, इनका उदर सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य देने वाला है। भगवान श्री गणेश की पीठ पर दरिद्रता है और उनके उदर पर अर्थात उनके पेट पर लक्ष्मी का वास है। अब ऐसी स्थिति में भगवान श्री गणेश के उदरों का स्पर्श अर्थात साक्षात लक्ष्मी का स्पर्श है। आपके जन्मांक में वो कौन से योग हैं जिसके कारण आप दरिद्रता के दंश को झेल रहे हैं? पुरुष टूट जाता है। जैसे स्त्री का पति अर्थात उसका जो पुरुष है वह उसकी शान है, वैसे पुरुष का पति उसका धन है, उसकी लक्ष्मी है। किस प्रकार से आप लक्ष्मीवान बने, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद उसमें कितना योगदान निभाएगा, यही तो आज हम आपको बताने वाले हैं। और यह जानकारी बहुत बारीक और ज्योतिषीय ढंग से पहुंची। राहु की महादशा है या शनि की महादशा है, खष्ठेश की महादशा है या द्वितीयस्थ नीच राशि के किसी ग्रह की महादशा है, इन सभी महादशाओं में आप साक्षात दरिद्रता को अपना लेते हैं। दरिद्रता आपके करीब आ जाती है, लेकिन आज की तारीख में यह दरिद्रता आपसे कोसों दूर चली जाएगी जब भगवान श्री गणेश गणपति के उदर का स्पर्श आप एक अलग ज्योतिषीय ढंग से करेंगे। इंतजार करिएगा उस खास विषय और उपाय का। इसके अलावा किचन पिटारे का जिक्र हम जरूर करेंगे। यहाँ पर हर घर में सास बहू है, लेकिन सास बहू में 36 का आंकड़ा शास्त्रोक्त है, शास्त्र भी कई बार कह देता है, व्यवहारिकता तो पूरी तरह से कहती है। तो आज सास बहू के मध्य में हर प्रकार के सुख का एक कल्पना ज्योतिष की तरफ से किचन पिटारे कैसे निभेगी सास बहू में, दोनों उपाय कैसे करें, इसका इंतजार जरूर करिए। जी और एक अक्षर जो आपको पूरे 24 घंटे लकी फील कराता है। जी लकी बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये लकी चार्म आप तक पहुंच जाए, आपका लकी अक्षर तो बस ये हम आपको देने ही वाले हैं। मतलब अभी दे देंगे हम, थोड़ा सा इंतजार करवाएंगे।
पहले इनकी रक्षा की बात करेंगे, ये सुरक्षित रहें, यही हमारा परम धर्म है। हमें कई बार लगता है कि क्यों ना तुरंत दे दिया जाए कंचन, करेंगे ऐसा किसी दिन। तो बहुत लोग 8 बजे भी जाते हैं ऑफिस कंचन जी के हाथ में। हम अपनी तरफ से देखिए आप लोग का फेवर कर चुके हैं। चलिए ठीक है, ये हम अभी हम सोचते हैं, पहले रक्षा कवच की बात करते हैं। हो सकता है हम रक्षा कवच के बाद ही आपको लकी अक्षर आपका दे दें, लेकिन रक्षा कवच की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कई बार अपने घर से बहुत खास काम के लिए घर से निकलते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं, परिवार सहित जाते हैं, और एक मन में डर होता है कहीं कोई परेशानी ना आ जाए, कोई बाधा ना आए। बिल्कुल नहीं आएगी कोई बाधा, बस आप सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। इसलिए हर दिन आपको दिया जाता है रक्षा कवच। तो अपना कर चलिए आज के दिन आज का और कल के दिन कल का खास रक्षा कवच। चलिए आज के दिन का खास रक्षा कवच आपके समक्ष है। नाभि पर सफेद चंदन का तिलक कर लीजिएगा और उसके बाद आप घर से प्रस्थान करें, बस थोड़ा सा प्रयोग है। और कल के दिन यदि आप कहीं पर प्रस्थान करने वाले हैं, कहीं यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो कल के दिन क्या करना है, पीपल के नीचे की मिट्टी का तिलक मस्तक पर करिएगा। प्रकृति की तमाम शक्तियां उस मिट्टी में आ जाती हैं जहां पर पीपल का वृक्ष होता है, बस उसके नीचे से हल्का सा लगाइए, बाइक रोकिए, कार रोकिए और लगाते हुए यात्रा का शुभारंभ करिएगा। कल के दिन रक्षा जरूर होगी। जी हाँ, और सफलता भी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए लेकर चलनी है आपको सक्सेस की। आज की तारीख में, कल की तारीख में कोई भी इम्तिहान है, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, सफल आप जरूर होंगे, पर लेकर चलिए सक्सेस की। चलिए सफलता मिल जाए आपको, कोई भी इंटरव्यू एग्जाम में 5 या 10 का एक सिक्का ले लीजिए और नीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिएगा। अगर आज के दिन आप कहीं पर भी सफलता चाहते हैं, किसी भी रूप में, इंटरव्यू में, परीक्षा में, और कल के दिन हल्दी और नमक किसी चम्मच में मिला करके रख लीजिएगा थोड़ा सा, और जिह्वा से, अपनी जीभ से, टंग से स्पर्श करके फिर आप घर से प्रस्थान करिए। हर इंटरव्यू में आप सफलता जरूर पाएंगे। बार बार रिपीट कर रहे हैं, धन हर कोई चाहता है, तो भगवान श्री गणेश के उदर का अर्थात उनके पेट का स्पर्श अलग अंदाज में करना है, यही आज जानकारी मिल रही है। और सास बहू तो दिल थाम के बैठे क्योंकि अब निभने लगेगी। जी हाँ, क्योंकि बप्पा के उदर यानी कि पेट पर माँ लक्ष्मी का वास है, तो आप धनवान जरूर बनेंगे, लेकिन विधि है, इसको खास तरीके से स्पर्श करना है और खास प्रयोग आपको अपनाना है। ये हम आपको बस आगे बताने ही वाले हैं, और सास बहू के बीच में प्यार भी बढ़ाएंगे, किचन पिटारा भी खुलने वाला है। लेकिन इससे पहले बात करेंगे, पुणे से हमारे साथ ज्योति जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछे आप। प्रणाम पंडित जी। श्री राधे। श्री राधे। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही थी। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। 27/4/2007। जी, और समय? समय सुबह के 6:45 बजे। 2004 ना? 2007। अच्छा, सुबह के 4 बजे? नहीं, सुबह 6:45 बजे। 6:45 बजे। जी, और स्थान? स्थान पुणे, महाराष्ट्र। जी, क्या सवाल है आपका ज्योति? उसका राशि जानना था और भविष्य कैसा रहेगा, और उसके पापा का काम अभी नहीं चल रहा है, उसके बारे में जानना था। चलिए, पापा के काम के विषय में इस जन्मांक से बिल्कुल नहीं बताया जा सकता है। हाँ, गुड़िया की राशि जान लें, आप नोट कर लीजिएगा, मेष लग्न है और चंद्र राशि इसकी सिंह है। जन्मांक इसका अच्छा है, दो राय नहीं, सूर्य लग्न में ही उच्च का बैठा हुआ है और बहुत मजबूत जन्मांक है ये। लग्नस्थ उच्च का सूर्य स्थान बली, भाव बली, दिग् बली, 3 बल अपने साथ लेके रहता है। IAS ऑफिसर बन सकती है, आप इसके लिए प्रयास करवाइएगा, उत्तम संस्कार देने का प्रयास करें, कल आज और कल के साथ जुड़ी रहे। जितना हो सके गायत्री मंत्र का जाप गुड़िया से करवाती रहिएगा, एकदम रट डाले, और हर रोज कुछ देर तक बैठ करके आप अपने साथ पूजन में लेके बैठे, एक दीपक जलाकर गायत्री मंत्र का जाप कराएं। बहुत प्यारी कुंडली है ये, बहुत खुशी हो रही इस जन्मांक को देख करके। एक तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में बिटिया को पहना दीजिएगा। आहार एकदम सात्विक आना चाहिए, क्योंकि सूर्य सात्विकता का नैसर्गिक कारक ग्रह है। बिल्कुल। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बप्पा के यूं तो अनेकों मंत्र हैं, लेकिन कौन सा मंत्र आज आप जपें जिससे बप्पा प्रसन्न हो जाएं और आपकी मुराद पूरी करें, बताते हैं गणेश मंत्रावली में।
कष्ट हरो बप्पा। अब मंत्र से कौन सा कष्ट आज हरने वाले हैं? सेहत आपका बनेगा, उत्तम स्वास्थ्य आप पाएंगे। मंत्र का जाप करिएगा। ओम ह्रीं लंबोदराय नमो नमः। ओम ह्रीं लंबोदराय नमो नमः। मंत्र जब जपें और आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो समझिए कि प्रकृति की शक्तियों को आपने सही लय में आह्वानित कर लिया है, अपने करीब बुला लिया है। और अगर मंत्र जपते समय, मंत्र का उच्चारण करते समय रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। मंत्र का प्रयोग हम बताते हैं। सम्मुख अपने जल रख लीजिएगा, निराहार जब आप प्रातःकाल बैठें, खाली पेट बैठें और इस मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए। इसके बाद दाहिनी नाक से सांस छोड़ करके उस जल का आप सेवन कर लें, जल को ग्रहण कर लें। आप देखेंगे स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, गणेश की कृपा आप पर बरसेगी। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र से कमलेश जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार पंचम जी। नमस्कार आचार्य जी। राधे राधे। श्री राधे। आचार्य जी, मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1993 जी। शाम को 6:40 जी। आचार्य जी, वो MBA कर रही है। जन्म स्थान बता दें। उसकी जन्मांक में शादी, उसका नौकरी का योग है तो किस फील्ड में है? जन्म स्थान बता दें। कुरुक्षेत्र। पूरा बोला करें, कागज कलम लेके रखें, सब कुछ लिख के रखा करें जिससे आसानी हो बोलने में। देखिए, सिंह लग्न इसका है और MBA कर ले जाएगी ये। नौकरी भी इसको मिल जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में ही जाना तय है, सरकारी क्षेत्र में संभावना नहीं दिखाई दे रही है। महादशानाथ शनिदेव है 2030 तक, 2011 में आरंभ हुए हैं। बृहस्पति सेकंड हाउस में है, वाणी दोष इसके अंदर बहुत ज्यादा है। अक्सर हम उपाय बताते रहते हैं वाणी दोष से बचने का, करवाइएगा उपाय जरूर। और शनिवार का व्रत तो हर कीमत पे करवा ही लीजिए। प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करवाइए, नौकरी जल्दी लग जाएगी। विदेश जाने का भी अच्छा योग बना हुआ है। बिल्कुल। वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन गजानन के दर्शन करने हैं आज की तारीख में, तो प्रयोग हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बताना चाहेंगे कि बप्पा को सुमुख क्यों कहा जाता है। नहीं जानते ना आप सब? आपको तो पता ही है। हमको तो पता ही है और दर्शकों को सबको नहीं पता, लेकिन ये हम बताएंगे दोपहर में बताएंगे। और इसके पीछे का रहस्य बताएंगे। अद्भुत वरदान बप्पा को क्या और कुछ मिले हुए हैं ये भी बताएंगे। और जीवन में अगर आपके बहुत तनाव है और चाहते हैं तनाव मुक्त जीवन जीना, तो इसके लिए भी खास प्रयोग आज दोपहर ही बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सुबह तक चले, घर घुसने टोल भरना पड़े। Oh sister, don't take load, you have done the download। तो आपके पास ICICI बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो ICICI बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय ICICI बैंक। सच्चा दबंग हो, DMR कंफर्ट का संग हो, DMR डिजायर दीवाना बना। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा।
क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे हम आपको बताएंगे गजानन के दर्शन के लिए आपको क्या कुछ करना है। और अच्छा, एक और भी चीज जानना जरूर चाहेंगे कि सपने में बप्पा ही दिखेंगे या उनसे जुड़ी हुई चीजें जैसे मूसक का दिख जाना या लड्डू का दिखना, ये तमाम चीजें कैसे मतलब आपको इस चीज का आभास होगा या दिखाई देंगी, इसका एक खास प्रयोग है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन बलविंदर हैं हमारे साथ जुड़े हुए। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछे आप। हेलो जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं। अच्छा, बताएं। डेट ऑफ बर्थ उनका 12/9/1999। 12/9? जी सर। जी, और समय? 6 और 6:30 के बीच में मैम। सुबह के? नहीं, शाम का सर। हम तो सुबह डाल दिए। नहीं, शाम का सर। पूरा बताया कि कहाँ का जन्म है? पंजाब संगरूर सर जी। करिए, प्रश्न कर लीजिए। सरकार आचार्य नमस्कार। श्री राधे नमस्कार। सर, उनका सरकारी नौकरी का जॉब है और विच कैसा रहेगा, हमारी सेवा करेगा या नहीं, किस क्षेत्र में? ये जन्म वर्ष 99 बताया आपने? 89 सर। हाँ, 12/9/1999। अच्छा, 99 मैंने 89 सुना जी। चलिए ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का योग फिलहाल है, जन्मांक में है और दो राय नहीं इसमें। मंगल सुग्रही सूर्य सुग्रही दोनों केंद्र में बैठे हैं। कुंभ लग्न इनका है और राशि कन्या है। जन्मांक बहुत मजबूत है, सरकारी नौकरी का योग है, परंतु अभी राहु की महादशा है। राहु की महादशा प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अड़चनों को पैदा करती है। बच्चे को थोड़ा सा मजबूत बनाने का प्रयास करें, जल्दी बच्चा डिप्रेशन में न जाने पाए, इसके लिए प्रयास करते रहिएगा। गायत्री मंत्र का जाप करवाते रहिएगा। आहार सात्विक रहे और आशीर्वाद बड़ों का छीनता रहे, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र राहु के साथ बैठा है, बिना पूछे बता देते हैं 2 विवाह कन्फर्म है। इसके लिए भी आपको बहुत ढंग से कुंडलियों की तफ्तीश करनी पड़ेगी। राहु के लिए गोदान जरूर करवाइएगा। जी हाँ, और गणेश उत्सव है और कुछ ना कुछ नए या शुभ काम की शुरुआत आप करने की सोच रहे होंगे, लेकिन वो राहु काल में मत कीजिएगा, वो समय हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन गजानन के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं ये आपको जरूर पहले बता देते हैं। बहुत आसानी से आप भगवान श्री गणेश के दर्शन कर सकते हैं। इस समय भगवान श्री गणेश के महोत्सव का पर्व चल रहा है और ऐसे में आप अगर गजानन के दर्शन के लिए व्यग्र हैं, उत्कंठ इच्छा है आपके अंदर, तो आप लीजिए, हम आपको एक प्रयोग बताते हैं भगवान श्री गणेश के दर्शनों के लिए। 3 दूर्वा के टुकड़े ले लीजिएगा, संख्या मात्र 3 होनी चाहिए। गंगा जल में धुल लीजिएगा, शहद में हल्का सा एक बार स्पर्श कर लीजिएगा। अपने सर से सीधी दिशा में 7 बार घुमाइए। समय है तो 108 बार घुमा लीजिए तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद किसी कागज में फोल्ड कर लीजिए तीनों टुकड़ों को दूरबा के और अपने सिरहाने रख लीजिए। अगर बेड पे पति पत्नी दोनों शयन कर रहे हैं तो दोनों को दर्शन अलग अलग होना है तो 2 बार प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात दोनों के सिरहाने रखना पड़ेगा। सुबह प्रातःकाल उठने के बाद इसको भगवान श्री गणेश के ही चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। स्वप्न याद आ जाएगा कि हाँ, आपने क्या देखा था, भगवान श्री गणेश किस रूप में आपको दर्शन दिए थे। गज अर्थात हाथी के रूप में दिए थे, मूसक जो उनकी सवारी उसके रूप में दिए थे, या साक्षात जो उनका आकार है, जो उनका रूप है, उस रूप में दिए थे। किसी न किसी रूप में भगवान श्री गणेश के दर्शन निश्चित। जी हाँ, ये स्वास्तिक चिन्ह का दिखना ये भी संभव है। और हाँ, ये सब देख लिया तो अब यहीं तक सीमित नहीं रहना है, आपको हमें फीडबैक बताना है, मेल करके बताना है कि आपको अनुभव कैसा हुआ। लेकिन आगे हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से भी, पर उससे पहले आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। दोपहर के बाद 3 बजे से लेकर के 4:30 तक, यही वो समय है जब आपको किसी भी शुभ काम को करने से बचना होगा। कल के दिन का राहु काल दोपहर ठीक मध्याह्न वेला में 12 बजे से लेकर 1:30 तक। यह समय
दिल्ली प्रदेश को केंद्र मान करके लिया गया है, अन्य स्थानों पर कुछ अंतर संभव है। जी हाँ, राहु काल की बात हो चुकी है, लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं बहुत ही अच्छा समय 24 घंटे में आता है जिसमें आप कोई भी काम की शुरुआत करेंगे, काम बनेगा ही बनेगा, यानी कि गुलिक काल। नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। आज का गुलिक काल 12 बजे से लेकर के 1:30 तक दोपहर का समय है। इस बीच हर एक शुभ काम कर सकते हैं आप, काम आपके बनने लग जाएंगे। कल का गुलिक काल प्रातःकाल 10:30 से मध्याह्न वेला में ठीक 12 बजे तक रहेगा। 1.5 घंटे का समय है, 90 मिनट का समय है, जो चाहे कर सकते हैं, हर काम बनेगा। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से और लगाते हैं इन्हें कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे भैया। सर मैं अपना थोड़े दिन पहले मुझे सपना आया था, वो धागे वाला उपाय किया था आपका मैंने। बहुत बढ़िया। तो मेरी जो सीधी आपकी बाजू है ना, उस पर यानी कि बहुत सारे मंत्र लिखे हुए थे। अरे और ओम गणेशाय नमः भी लिखा हुआ था उस पर। बात है। तो जब सुबह मैं उठा तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, यानी कि बहुत खुश था मैं उस दिन। ग्रेट, मुझे अच्छा। इससे पहले कभी भी जिंदगी में ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ मुझे। जी, अच्छा आप इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं पर अपना नाम नहीं बताया आपने हमें। मेरा नाम लकी है, अमृतसर से बोल रहा हूँ। आप तो लकी या डबल लकी हो गए हैं। लकी जी आपको सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे हम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत भाग्यशाली हैं आप लकी जी, इसमें दो राय नहीं। यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ किया है आपके इस स्वप्न ने, और आज भाग्यशाली बन गए आप। बताइए, आपको खुद फोन किया गया इस कार्यक्रम की तरफ से। बिल्कुल सर, मैं 6 महीने से ट्राई कर रहा था, मेरा फोन नहीं लग रहा था। मेरे मदर जो है वो पिछले 5 साल से जुड़े हैं आपसे, यानी कि लाइव इंडिया से। जी, तो अभी तक यानी कि कोशिश कर रहा था, लगा नहीं। परसों यानी कि मैंने मेल जब डाली तो मेरा अचानक से बन गया और मैं बहुत एक्साइटेड था कल। क्या बात, बहुत खुशी हुई मेरे को। चलिए ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, खूब भाग्यशाली बने रहें लकी जी। पूछिए, अब आप डिटेल अपनी बता सकते हैं। तो सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1982। हाँ। तो टाइम है सुबह 6 बजे। अमृतसर है अमृतसर। हाँ जी, अमृतसर का ये। जी करिए, प्रश्न कर लीजिए आप। तो सर ऐसा है कि मेरा ना जो फर्नीचर कारपेंटर का बिजनेस है। हाँ। और मकान बनाकर बेचते हैं हम। बहुत बढ़िया। तो उसमें ना मुझे अभी तक कोई तरक्की नहीं मिली और मैं यानी कि विदेश जाना चाहता हूँ या इंडिया से कहीं बाहर बिजनेस चलाना चाहता हूँ अपना। हाँ। तो कैसा रहेगा, और यानी कि अपना मेरे कोई रत्न धारण करना चाहिए मेरे को कि नहीं? अच्छा। और मेरी जो मैरिज लाइफ है या आने वाला समय कैसे रहेगा? अभी शादी नहीं किया आपने? नहीं, शादी तो है मेरी, शादी तो हुई है। तब तो यार इतने भाग्यशाली हो, अच्छा चलेगा ही आपका, चिंता ना करिए। ठीक है जी। वृश्चिक लग्न आपका है, काम आपने बहुत अच्छा चुना है, अपने भाग्य का काम चुना है। मकान बनाकर बेचना अर्थात लोगों को छत देना, छत मुहैया कराना बहुत बड़ी बात है। फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा अपने जीवन में, अपने स्वभाव में। वृश्चिक लग्न आपका है और आपकी मीन राशि है। विदेश तो जाएंगे आप, लेकिन अभी विदेश के लिए प्रयास न करें, अभी आप यहीं पर रहिए। 2018 तक बुध की महादशा है, जो कि लाभेश आपके हैं। लाभ स्थान पर कन्या राशि में बुध के घर में मंगल और शनि दोनों बैठे हैं। तो 2018 तक अभी आप मस्त एकदम यहीं पर काम करते रहें। सात्विक आहार ही ग्रहण करिएगा, अर्थात नॉनवेज से एकदम कोसों दूर रहिएगा। साथ ही साथ मंगलवार का भैया व्रत कर लीजिए और सुंदरकांड का पाठ करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, आर्थिक समृद्धि आपके दरवाजे पर कदम चूमेगी, निश्चिंत रहें। 8वें का राहु है, यहां पर दोष है, 2 सर्जरी की संभावना बनाता है। मिथुन राशि का है तो फ्रैक्चर भी हो सकता है दाहिने हाथ में। बाइक बहुत संभाल कर चलाइएगा। भगवान श्री गणेश की जितनी आराधना करें कम ही कम है। बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके आने वाले भविष्य के लिए, उज्जवल कल के लिए। बिल्कुल, और एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए लकी जी। और सुनीतिका जुड़ी हैं गुवाहाटी से। स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल आप। हेलो जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पंडित जी नमस्ते। श्री राधे। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ। मुझे तो ये पता नहीं, लेकिन 22 जून और टाइम पता है। अरे फिर तो बहुत मुश्किल है, किसी और के बारे में पूछ लीजिए आप। ऐसा तो 83 बताया है, मम्मा को भी इतना याद नहीं है। कंफ्यूज ना करें प्लीज, आप कंफ्यूज ना करें। बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे पासवर्ड डालते हैं मेल करने के लिए, ये बहुत संवेदनशील है। किसी और के विषय में पूछें आप।
सुनीतिका जी, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है अगर आपके पास तो आप बता करके आप पूछ लीजिए। हाँ, 22 जून दोपहर को 3:05 93। 22 जून 93। 83 दोपहर को 3:05। अब देखिए सब पता चल गया इनको। कहाँ का जन्म है आपका? सर नामरूप का। चलिए प्रश्न करिए। सर मतलब भविष्य के बारे में बताइए। जी, आपका तुला लग्न से निकल के आया है। वृश्चिक राशि आपकी पता चल रही है, जहां पर 7:30 का इस समय शुभारंभ है, अर्थात मधुचरण है। बृहस्पति चंद्र एक साथ जन्मांक को सुशोभित कर रहे हैं। जन्मांक आपका मजबूत है फिलहाल। वैसे एक बात बताऊं सुनीतिका कि आपने बता तो दिया है, लेकिन आपकी आवाज से यह जन्मांक मैच नहीं कर रहा है, टैली नहीं कर रहा है। आपकी कॉल कनेक्ट हो गई थी इसलिए आपने तुक्का मारा है, लेकिन फिर भी जो आपने डिटेल दिया इसके अनुसार हम आपको बताते हैं आपका भविष्य बहुत अच्छा होना चाहिए। हर जगह जो जो सोचेंगी, यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जो सोचेंगी सब मिलेगा। वजह बृहस्पति चंद्र की उपस्थिति सेकंड हाउस में। बिल्कुल। और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। हर डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाए। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। दिव्या कूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों? दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। विदेश में छिपाई परिसंपत्ति, इसकी घोषणा काला धन अधिनियम के तहत 30 सितंबर 2015 को या उससे पहले करें और अपना देय कर तथा जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर 2015 तक करें। भरो टैक्स, करो रिलैक्स। आरक्षण की आड़ में लालू नीतीश ने बीजेपी पर किया साझा हमला। संघ की सफाई, आरक्षण की मौजूदा नीति पर नहीं उठाए सवाल। विवाद से बीजेपी ने किया किनारा। संघ पर लगा एक और गंभीर आरोप। पूर्व IB प्रमुख ने किया दावा, RSS ने किया था आपातकाल का समर्थन। इंदिरा से मिलने की नाकाम कोशिश की थी तत्कालीन संघ प्रमुख। कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में जुटे राहुल ने मथुरा में संघ और मोदी सरकार पर बोला हमला। RSS की विचारधारा पर उठाए सवाल, कहा मोदी ने खुद ही चुन ली है पतन की राह। यूपी के CM अखिलेश यादव आज करेंगे बिहार का चुनावी दौरा। पार्टी प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसभा। लालू को नजर आएगी दामाद तेज प्रताप की विरोधी तेवर। दिल्ली में जारी रह सकती है उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की तकरार। CNG घोटाला जांच में केंद्र से बात करेगी राज्य सरकार। जंग खेजरी विवाद में बढ़ने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। राजस्थान में वसुंधरा सरकार के खिलाफ सड़क पर किसान। एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध। 5 दिन से अनशन पर बैठे हैं किसान। दिल्ली में आज विधायक सोमनाथ की जमानत खारिज। अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई। गुजरात भट्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा गौर।
और दिल्ली में ट्रिपल मर्डर मामले में लोगों का फूटा गुस्सा, पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप, तोड़फोड़ और